हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो ये कुछ व्यूअर्स हमारे मिल गए हैं यहाँ पे छोटे छोटे, तो यहाँ पे खेल रहे थे। कहाँ के आप? यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, सबलपुर के। सबलपुर के? हाँ। मतलब इधर आते रहते घूमते हुए? घूमने आते हैं। तो यहाँ पे जो पुल बन गया है तो आपको कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। कंगन घाट और पटना घाट का जो न्यू कनेक्टिविटी बनना है उससे आगे, और देख सकते हैं यहाँ से जो आपको मरीन ड्राइव फेज 4 का वर्क आपको होते हुए आगे की ओर दिखाई दे रहा है। उससे पहले हम दिखा दें तो जस्ट पिछला वीडियोज में दिखाए थे, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे कट है, मतलब ये एक्सपेंशन ज्वाइंट का वर्क यहाँ पे होना है। और उससे पहले यहाँ पे करीब 3 से 4 फुट की चौड़ाई की ये स्पेस है यहाँ पे, ताकि कोई दूसरा कोई व्यक्ति उस साइड में ना आने जाने पाए। और यहाँ पे देख सकते हैं वो आपको लॉक है जो आपको मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, गोल देखते हैं। ये लॉक के जरिए ही स्पेन जो है आपस में बैलेंस होते हैं, मतलब उसमें सही तरीके से ज्वाइंट होते हैं। और यहाँ भी ये लॉक दिया गया है, देख सकते हैं करीब 6 लॉक है और इस तरीके से इसकी चौड़ाई है। और नीचे में आपको गंगा नदी बहते हुए दिख रही है, देख सकते हैं। और आगे की तरफ बात करें तो ये आपको ये पैदल चलने के लिए यात्री के लिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ तक रास्ता है वो पैदल चलने के लिए है। और बीच में डिवाइडर का भी वर्क है जहाँ पे सरिया वगैरह थोड़ा बहुत निकला हुआ है। चलिए दिखाते हैं नज़दीक से। और ये हो गया इसका डिवाइडर, और जस्ट इसी डिवाइडर के सामने में देख सकते हैं वो डिवाइडर का जो छोटे छोटे आपको सरिया वगैरह दिख रहा है, तो डिवाइडर का मेन वर्क हो रहा है। चलिए आगे से चल के इस स्पेन पे और है क्या वर्क है नहीं है, और साथ ही साथ इसके आसपास के कुछ भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपको पटना घाट के आगे का सीन। इस तरीके से यहाँ पानी का जो वाटर लेवल था, जो भी वो पानी का लेवल डाउन हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ का जो भी काम होता था, जैसे ईंट वगैरह का काम, वो अपना लोकल लोग यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ लोग मस्ती भी कर रहे हैं। और देख सकते हैं वाटर लेवल इस तरह से डाउन हो चुका है। और इस साइड में आपको मरीन ड्राइव फेज 4 जो कि पटना घाट से आगे की तरफ स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हैं। अब तो लगता है कि हर एक पिलर पे आपको जो स्पैन लॉन्चिंग का काम है वो कंप्लीट है। और मुझे शायद दिखाई दे रहा है कि आगे की तरफ आपको भी मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देख सकते हैं कोहरा काफ़ी होने के कारण दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा वहां नज़र आ रहा होगा कि शायद 3 से 4 पिलर पे वर्क शायद बाकी है। तो नज़दीक जाकर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल वहाँ कितना पिलर है जहाँ पे आपको वर्क होना बाकी है। तो शाम का टाइम है, अब आपको हर एक जगह देख सकते हैं दीघा और पटना सिटी जाने के लिए इस तरीके से यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। मतलब इस साइड में आप पटना सिटी जा सकते हैं और इस रोड से सामने अगर लास्ट तक जाए तो दीघा की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जहाँ तहाँ बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं कि उस संकेत के द्वारा आप अपने गंतव्य तक जाकर रुक सकते हैं। और ये है आपको पटना सिटी जाने के लिए इस तरह से एरो इधर में किया हुआ है। मतलब ये अगला जो कनेक्टिविटी है पटना घाट की तरफ आने जाने के लिए कनेक्टिविटी का काम करता है। तो इसका जो काम था वो स्टॉप था, क्योंकि ज़मीन को लेकर थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम चल रहा था। और जो भी हो, अब इसका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्यूशन कर लिया जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं ये जो पटना घाट का आपको न्यू कनेक्टिविटी है और कंगन घाट का बाद का ये कनेक्टिविटी है, तो इसके लिए आगे का काम जो है पहले ही से हो चुका है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ज़मीन नहीं मिलने के कारण ये काम अभी रुका हुआ ये वो। तो मैं बता दूं सरकार सारा कुछ पहले से प्लान की हुई रहती है। पटना सिटी में जो जाम लगता है उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा कार्य प्रोसेस हो रहा है। तो जो भी काम हो पाता है उससे पहले किया जाता है, और उसके बाद जो अटकने वाला काम है उससे बाद में ही सही, लेकिन धीरे धीरे जो भी है उसे प्रोसेस किया जाता है। अब चलिए मरीन ड्राइव जो फेज 4 है दीदारगंज की तरफ, उस साइड से चल के आपको उसके जो भी लॉन्चर मशीन कहाँ तक पहुँचा है, कितना वर्क हुआ है और स्पैन कहाँ तक लॉन्च हुआ है, ये सारा कुछ डिटेल आपको वहाँ पे चल के दिखाते हैं। का कास्टिंग यार्ड है जहाँ पे स्पैन वगैरह जो लगने होते हैं इस जेपी गंगा पथ में, उसको यहाँ पे बनाया जाता है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोहे का स्ट्रक्चर रखे हुए हैं। इसी को जो है सरिया को बांध के फिर जो है इसमें मसाला वसाला भर के जो है इसे सांचे में रख के और इसे पूर्ण रूप से स्पैन का रूप दिया जाता है। देख सकते हैं ये लोहे का स्ट्रक्चर है और इसे जो है सांचे में पहले तो लोहे के सरिया को बांधा जा रहा है, उसके बाद सांचे में डाल के फिर इसमें मसाला वगैरह भर के इसे पूर्ण रूप से जो है स्पैन का रूप दिया जाता है। और ये आपको जहाँ पे कनेक्टिविटी मिलना है जेपी गंगा पथ फेज 4 का जो है, तो जहाँ पे बाकी है वहाँ पे स्पैन बनाने की यहाँ पे तैयारी यहीं से की जा रही है। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे कास्टिंग यार्ड में इतने सारे स्पैन का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। और यहीं से आपको
जहाँ पे कमी होती है पुल में लगने के लिए, वहाँ तक ये स्ट्रक्चर यहीं से बन के जाता है। ये हो गया आपको पटना के कंगन घाट तक, देख सकते हैं जब कनेक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। आगे तो आपको पटना घाट का ये कनेक्टिविटी है, तो आगे अभी रास्ता बंद है क्योंकि आगे मरीन ड्राइव फेज 4 का वर्क है और पटना घाट का भी जो कनेक्टिविटी है वो क्लियर नहीं हो पाया है। देख सकते हैं जो आपको दिख रहा है वो पटना घाट का कनेक्टिविटी है। तो बहुत से गाड़ियाँ यहाँ से देख सकते हैं टर्न होकर कंगन घाट से उतर के आपको पटना सिटी की तरफ जा रही है, जो कि आगे में अगर बात करें तो माल सलामी मार्केट वगैरह ऐसे ऐसे करके बहुत सारा मार्केट है, मुझे अच्छे से याद नहीं, इस तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपको गुरुद्वारा वगैरह हो जाता है, तो इस तरीके से यहाँ का एरिया पड़ता है। पहले हम जहाँ तक आपको साइड में आपको साइड वॉल है वहाँ तक आके आपको दिखाए थे, उसके बाद से जो कट था जिसके कारण जो है इस स्ट्रक्चर पर ऊपर नहीं आ पाए थे। और अब हम फिर से आ चुके हैं नीचे में और देख सकते हैं गंगा नदी का जलस्तर यहीं तक है। और आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इसके बीच में एक और स्पैन है, यहाँ पे आपका वर्क नहीं हुआ है। और इसके आगे जैसे ही देखिएगा काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्चर मशीन यहाँ तक आ चुका है, और जो एक पिलर है और उसके बाद ये पिलर है और उसके बाद ये पिलर है, फिर यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएगा। मात्र एक ही पिलर है जो बीच में बचा हुआ है, उसके बाद स्पैन लॉन्चिंग का जो वर्क है आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दीदारगंज की तरफ से चलिए दिखाते हैं और वहाँ पे कितना स्पैन लॉन्च होना है और जो भी वर्क है अब उधर ही आपको बाकी है। तो यहाँ से आगे की तरफ जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे आपको स्पैन का जो वर्क है कंप्लीट दिखेगा। देख सकते हैं आगे की तरफ, और जहाँ से रास्ता में पैदल चल के दिखा रहा है इसके नीचे नीचे, लेकिन इतना बालू है कि यहाँ से बाइक चलना काफ़ी मुश्किल है। तो ट्रक वगैरह ही जो है चल पाते हैं क्योंकि इनका टायर तो काफ़ी चौड़ा होता है और ये काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं और उधर से हम आपको चल के इस मरीन ड्राइव फेज 4 का वर्क जो है आगे कितना हो पाया है उसको अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं वहाँ पे जो लॉन्चर मशीन है जो काफ़ी दूर दिख रहा है, तो वहाँ का दिखा रहे थे। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे काफ़ी नज़र, और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आगे में दिखाने की बात करूँ तो ये आपको दमरिया घाट के पास का व्यू दिखा रहा है। यहाँ पे आपको मिट्टी के द्वारा इस से रैंप बना दिया गया है ताकि गाड़ियाँ वगैरह चढ़ सके और यहाँ का अच्छे से कार्य हो सके। और जस्ट इसके बगल में आपको कास्टिंग यार्ड है जो कि एसपी सिंगला का, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी इसका से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है उसका निर्माण हो रहा है। हम पीछे के साइड से जेपी गंगा पथ फेज 4 का अपडेट दिखाते हुए आ रहे हैं, और ये है हो गया आपको दीदारगंज का मेन गंगा पथ का जहाँ पे रैंप डाउन होता है और इस रास्ते मिल जाता है। और इसी रास्ते में आप इधर से दीदारगंज अशोक राजपथ तरफ से आते हैं और आगे आपको बख्तियारपुर की तरफ चले जाते हैं। और ये आपको जेपी गंगा पथ का या मरीन ड्राइव का फेज 4 का ये रैंप हो गया। और चलिए इसी पे ऊपर चल के आपको आगे की ओर दिखाते हैं। और यहाँ टोल टैक्स का बोर्ड लगा हुआ था जो कि बताता है कि यहाँ पे अब आपको आने जाने के लिए टोल टैक्स का भी ये पे करना पड़ेगा। और आगे में जैसे जैसे बढ़ते हैं देख सकते हैं ये साइड स्टार्टिंग का जो रैंप का वर्क है वो इस सब से कंप्लीट है। और जस्ट इसके बगल में मतलब कह सकते हैं इसका अगला भाग जो कि एसपी सिंगला का है वो वर्क अभी बाकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं वाटर लेवल काफी कम हो चुका है, लड़के यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं जो कि देख सकते हैं ये बच्चे जो है शाम के टाइम में काफी इंजॉय कर रहे हैं। तो एक टाइम था जो वाटर लेवल काफी बढ़ चुका था, अब यहाँ पे पानी कम हो चुका है। तो आगे में देख सकते हैं जेपी गंगा पथ का कुछ पिलर है जिसपे काम अभी लगना बाकी है। तो करीब कह सकते हैं कि 6 से 7 महीना और लग सकता है। तो हम आ चुके हैं दीदारगंज की तरफ और इस जेपी गंगा पथ का लास्ट छोर जहां से रैंप स्टार्ट होता है और दीघा की तरफ जाता है, लास्ट छोर पे आके इसका जो ज्वाइंट पॉइंट है जहाँ पे देख सकते हैं इस जेपी गंगा पथवे को जुड़ना है। और ये सारा जो पिलर है इसके ऊपर स्पैन का लॉन्चिंग का वर्क हो चुका है। और बीच में देख सकते हैं करीब 2-2.5 फुट की मतलब ये गैप है और इस तरह से सरिया वगैरह निकला है। और इसमें नीचे में देख सकते हैं वाटर लेवल जो कम हो चुका है और इस तरीके से नीचे में जमीनी स्तर दिख रहा है। और वहाँ पे कुछ मैदान जैसा बन गया है वाटर लेवल कम होने से, जिसके कारण कुछ बच्चे जो है क्रिकेट वगैरह वहाँ एंजॉय कर रहे हैं और अलग अलग तरह का खेल का मजा ले रहे हैं। शाम के टाइम में कुछ बच्चे हैं यहाँ के जो दीदारगंज के साइड के रहने वाले। तो हम दीदारगंज की तरफ से जेपी गंगा पथ जो लास्ट छोर था वो वहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देख नहीं पा रहा कितना पिलर है। तो वापिस से इस रैंप पे आपको पीछे चल के इस हो रहे जेपी गंगा पथ का कितना एक्चुअल पिलर का और स्पैन
स्पैन लॉन्चिंग का काम बाकी है उसको आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा स्पैन लॉन्चिंग का काम जो है आपको टोटल 9 पिलर पे बाकी है और एक पिलर और है जो इसके जस्ट पीछे का है, वो भी हम आपको व्यू दिखाए थे कुछ देर पहले। तो टोटल कह सकते हैं कि 10 पिलर का जो काम है स्पैन लॉन्चिंग का काम, अगर वो कंप्लीट होता है तो ये जेपी गंगा पथ जिसे मरीन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं फेज 4 का, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों मरीन ड्राइव फेज 4 का वर्क अपडेट जो कि आपको दिखाया रोड में आपको पिलर का जो स्पैन लॉन्चिंग का वर्क है वो किस तरह से कंप्लीट हो पाया है, तो पूरा वीडियो में आपको अच्छे से बता दिए। और साथ ही साथ जब ये स्पैन लॉन्चिंग का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको ये दीदारगंज का ये पूरा एरिया कहलाता है, फिर यहाँ से आपको या इसके आगे जो अशोक राजपथ का एरिया है वहाँ पे आपको रुकने की या अटकने की या भीड़ में फंसने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इस दीघा के तरफ से बहुत सारे आपको कनेक्टिविटी मिल जाते हैं, जैसे एलसीटी घाट हो गया, कृष्णा घाट हो गया, पीएमसीएच का गाय घाट हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे कनेक्टिविटी मिलता है। और आगे की तरफ आइएगा तो आपको कंगन घाट हो गया और फिर पटना घाट का नया कनेक्टिविटी मिलने वाला है। तो इन सारे कनेक्टिविटी के जरिए आप जेबी गंगा पथ पे आके या अशोक राजपथ पे लगने वाले जाम से या इस पटना सिटी के भयानक जाम से आप बचते हुए आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ये बता दीजिए कि यहाँ पे जो फ्लाईओवर बन रहा है, गंगा नदी के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है, तो इससे आप लोग क्या फायदा? बहुत फायदा है। मरसलामी वाला रोड में बहुत जाम मिलता था और अच्छा, माल सलामी का जो मार्केट वगैरह है या रोड वगैरह है ना? हाँ हाँ, उधर बहुत जाम मिलता था। मारूगंज आगे मचरट्टा गोरहट्टा पूरा गाय घाट तक जाम रहता था, आने जाने के लिए दिक्कत होता था, टाइम मर जाता था। जितने सारे एरियाज बता रहे हैं ये सारे पटना सिटी का एरिया है ना? हाँ, पटना सिटी का। यहाँ से सीधा पड़ेगा गाय घाट भी निकल जाएगा अपना और सीधा दीघा भी निकल जाएगा। अच्छा, आने जाने का सुविधा बहुत अच्छा सुविधा हो गया, जाम से छुटकारा मिल गया। जाम से छुटकारा और गंगा नदी का पानी सूख जाता है तो यहाँ पे खेल वगैरह हो रहा है ना? हाँ, खेल वगैरह हो रहा है, उधर देख लीजिए। तो ये था दोस्तों आपको गंगा नदी पे बन रहे फेज 4 का कनेक्टिविटी जो कि दीदारगंज के तरफ से आपको कंगन घाट तक का जितना भी वर्क हुआ है स्पैन वर्क सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश की। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर किसी ऐसी ब्लॉग के साथ, फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।